अन्ना ने टिकट खरीदा। तभी उसके पति ने कल वाले एक इन्वेस्टर का जिक्र किया जो उसके बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार था। लेकिन इससे पहले कि अन्ना इस पर और बात कर पाती, वो बिखरी हालत में घर लौट आई। दरवाजे पर उसके पिता ने उसे देख लिया। पूछने पर उसे पता चला कि उस इन्वेस्टर ने निवेश के बदले अन्ना से गलत मांग रखी थी। अच्छी बात ये रही कि अन्ना ने डटकर उसका विरोध किया, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये बात अपने पति को कैसे बताए। अगले ही पल उसके पिता ने कहा कि इस बात को यहीं खत्म समझो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बिजनेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन पूरे हॉल में अन्ना अकेली औरत थी। जब सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ब्यूटी इंडस्ट्री के बड़े नामों का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, अन्ना को लगा अब उसका नाम आएगा। लेकिन स्टेज पर लिसा पहुंची। लिसा को सबने खूब सराहा। अन्ना को बोलने का एक मौका तक नहीं मिला। फिर भी वो ये मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। घर आकर उसने चेयरमैन की पत्नी को कॉल किया और घर बुलाया। अन्ना ने उसका हेयर किया और फिर कोलैबोरेशन की बात छेड़ी। लेकिन उस औरत ने साफ कहा कि बिजनेस के फैसलों में उसका कोई रोल नहीं है। फिर भी अन्ना रुकी नहीं। मीटिंग के दौरान अपने पति की मना करने के बावजूद वो सीधे स्टेज पर चली गई। उसने ऐलान किया कि उसकी फैक्ट्री काले लोगों के लिए रोजगार बनाएगी और ये भी कि औरतों को अपनी खुद की पहचान और करियर मिलना चाहिए। सब हैरान रह गए जब लिसा ने तालियां बजाई। अगले ही पल चेयरमैन की पत्नी भी ताली बजाने लगी। अन्ना की बातों ने कई लोगों के दिल को छू लिया। मीटिंग के बाद चेयरमैन ने बाहर अन्ना को अलग ले जाकर बात की। उसने कहा कि उसका भाषण मर्दों को नीचा दिखाने वाला था। ये सुनकर अन्ना समझ गई कि ये डील भी हाथ से निकल गई। घर आकर अन्ना ने फैक्ट्री के लिए प्रॉपर्टी गिरवी रखने की बात रखी, लेकिन उसके पति ने साफ इनकार कर दिया। तभी एक वकील कुछ कागज लेकर अंदर आया। उसका पति गुस्से में घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर चेयरमैन की पत्नी खड़ी थी, हाथ में अन्ना के लिए एक बड़ा ऑर्डर लेकर। इस पैसे से अन्ना आखिरकार अपनी फैक्ट्री खोल सकती थी। वो खुशी से भर गई, लेकिन उसने नहीं देखा खिड़की के बाहर उसका पति किसी और औरत को गले लगाए खड़ा था। तभी